विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में झारखंड विकास पार्टी के जागृति दुबे के मतलब जिस पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं विकास दुबे से हमारी बात हो रही है। विकास दुबे गढ़वा नहीं पलामू प्रमंडल के एक चर्चित चेहरा है और युवाओं का धड़कन है। ऐसे में इस चुनाव में जो अपनी पत्नी को जागृति दुबे को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं, ताकि इनका मुद्दा क्या है, विश्रामपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र की जनता के साथ किस मुद्दे को लेकर ये चुनाव मैदान में जाएंगे और उनका जो प्रत्याशी जागृति दुबे होंगी वो निर्दलीय होंगी या किसी दल से होंगे, ये आप स्पष्ट नहीं होगी। जैसा कि आप सबों को पता है कि हम सब कल नामांकन करने जा रहे हैं और हम लोग चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग के द्वारा जो हम लोग को अभी निबंधन मिला था पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी ही हैं। जहाँ तक विश्रामपुर विधानसभा की बात है तो वहाँ जो मुद्दे हैं जिससे जनता आवाम परेशान है, पीड़ित है, उन्हीं की समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग राजनीति में आए हैं। और 3 वर्षों से क्षेत्र भ्रमण के दौरान हम सबों ने देखा कि आज़ादी का 78 सालों के बाद भी विश्रामपुर विधानसभा में सड़क, नाली, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, किसान के खेत में सिंचाई, पेयजल जैसी समस्याओं से लोग आज भी पीड़ित हैं, परेशान हैं। जब भी लगातार हम लोग क्षेत्र भ्रमण करते हैं तो लोग इन सब समस्याओं के बारे में बताते हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि विश्रामपुर को इन सब समस्याओं से मुक्त किया जाए और विश्रामपुर को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया जाए। विश्रामपुर में का तो इतिहास रहा है, अतीत में भी कई निर्दलीय प्रत्याशी क्षेत्र से चुनाव जीत कर निकले हैं। तो आप ऐसी परिस्थिति में एक तरफ अभी झारखंड में पूरे देश लेवल पर इंडिया और एनडीए 2 गठबंधन है, ये 2 गठबंधन के बीच में आप तीसरा स्थान जो बनाने चाह रहे हैं, आखिर इसमें आपका क्या मोटो है? किस हिसाब से आप लोगों को अपने पब्लिक बीच में जाइएगा, उनको कैसे कन्विंस कीजिएगा? ये दोनों गठबंधन है और उसमें तीसरा में आपको जगह बनाना है। देखिए, भारत में ऐसे कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव हुए जहां लोगों ने पार्टी और गठबंधन से हटके जब कोई प्रत्याशी बेहतर काम किया, उनके लिए मेहनत किया, उनके बीच रहा, उनके दुख तकलीफ में शामिल रहा, तो लोगों ने चुना है। और लोकसभा चुनाव जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था उसमें आप लोगों ने देखा जैसा कि रिजल्ट आया था, पूर्णिया लोकसभा चुनाव में राजद गठबंधन से भी प्रत्याशी था और भाजपा गठबंधन से भी प्रत्याशी था, लेकिन पूर्णिया की जनता ने दोनों गठबंधनों को नकार के एक निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव को वहाँ से विजयी बनाया। लोगों ने कहा कि 5 साल जो हमारे बीच रहा, सेवा किया, हमारे दुख सुख में शामिल रहा, तो वैसे लोगों को हम चुनाव जिताएंगे। ऐसा नहीं है कि गठबंधन और पार्टी के नाम पर लोग वोट देते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी प्रयास अगर अच्छा करे, जनता अगर इस बात के लिए जनता को तैयार करे और उनको जागरूक करें, तो लोग आज इन पार्टियों से उब चुके हैं, इनका शासन देख चुके हैं। और लोगों का, विश्रामपुर के लोग का कहना है कि विकल्प के अभाव में हम लोग आज तक भाजपा कांग्रेस को वोट देते रहे। अगर हमको बेहतर विकल्प मिलेगा जो अब उनके सामने है, तो लोगों ने के द्वारा ही हमको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ये कहा गया है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग के बीच रह रहे हैं और हम सब बहुत दिनों से बदलाव के लिए प्रयासरत है। और विश्रामपुर में इस बार इन सभी पार्टियों से मुक्त होकर जनता काम के लिए, विकास को वोट दे। आप पप्पू यादव का नाम ले रहे हैं, निर्दलीय मतलब जनता के बीच में जाकर उनका सेवा करने का, जो उनके दुख सुख में शामिल रहेगा उसके साथ जनता खड़ी रहती है। तो यहाँ आप किस रूप में, अभी यहाँ जैसे 10 साल से रामचंद्र चंद्रवंशी जी विधायक हैं, उसके पहले भी कई मतलब ददई दुबे जी रहे हैं, तो इन लोगों का कौन सा कार्यकलाप है जिससे जनता उन लोग से क्षुब्ध होकर के आपको पसंद कर रही है? जैसा कि आप कह रहे हैं कि 3 साल से हम क्षेत्र में घूम रहे हैं और 3 साल से सुख दुख में भागी, क्या वो लोग सुख दुख में भागीदारी नहीं रही है क्या? देखिए, 40 वर्षों से विश्रामपुर विधानसभा में 2 लोगों ने प्रतिनिधित्व किया और जिन लोगों ने प्रतिनिधित्व किया, एक वर्तमान विधायक जो राजद से 2 बार विधायक निर्वाचित हुए लालू लहर में, और फिर मोदी लहर में सवार होकर 2 बार विधायक हुए। इसके पूर्व ददई दुबे भी 4 बार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए, लेकिन जनता को जो अपेक्षा, इनसे जो उम्मीद था, आज विश्रामपुर विधानसभा के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। आप क्षेत्र में चले जाइए, सड़क का स्थिति देखिए, शिक्षा का स्थिति देखिए, स्वास्थ्य का स्थिति देखिए, रोजी रोजगार का स्थिति देखिए, खेत में सिंचाई का स्थिति देखिए। किसी भी क्षेत्र में इन्होंने कोई काम जनता के लिए नहीं किया।
दोनों ही प्रत्याशी, एक तो अभी जो वर्तमान विधायक हैं, सारा स्कूल, सारा हॉस्पिटल को जो सरकारी व्यवस्था के तहत संचालित होता था, सभी को बंद करके और अपना स्कूल हॉस्पिटल चला रहे हैं और अपना व्यवसाय कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इन लोगों ने जनता से जो दूरी बना लिया, चुनाव जीतने के बाद भी और चुनाव हारने के बाद भी, तो जनता इन लोगों से पूरी तरह से मुक्त होना चाहता है। इन लोगों ने कहा कि इन लोगों को 4-4 बार समय दे के हम लोग देख चुके, और जनता इस बार ये दोनों जो एक्सपायरी दवाई है विश्रामपुर से, इन लोगों से अब मुक्त होना चाहता है। इन लोगों के पास ऐसा कोई उपलब्धि नहीं है। अभी हम लोग कल मंझियाओं क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे, जो खजुरी जिला से वहाँ का बहुत महत्वाकांक्षी जो वहाँ का सिंचाई योजना है, और लोगों का, मंझियाओं के लोगों का कहना है कि हमारे लिए कोई काम नहीं होता। अगर खजुरी जिला से पूर्ण हो जाता तो पूरा मंझियाओं सिंचित हो जाता, पेयजल का समस्या से मुक्ति मिल जाती। ऐसे ही सभी प्रखंडों में, विश्रामपुर में चले जाइए, लवजी जिला से पांडु में चले जाइए, उटारी में चले जाइए, सभी लोग गर्मी के दिन में पानी से परेशान हैं, खेत में सिंचाई से परेशान हैं। और घूस और भ्रष्टाचार जो इन दोनों नेताओं के द्वारा जो बढ़ावा दिया गया, आज ब्लॉक में इस कदर मनमानी हो गया है कि वहाँ के अधिकारी, वहाँ के कर्मी जनता को कहते हैं कि फ़ोन पे में पैसा डाल दो तब तुम्हारा काम होगा। तो जनता इन दोनों से तंग आ चुका है, और जनता बदलाव के लिए इस बार प्रयासरत है। और उनके लिए जो हम सबों ने 3 सालों में सेवा किया, जो बीमारी में इलाज कराया, ट्रांसफार्मर संबंधी समस्याओं के लिए जो 30-40 हज़ार घूस लेकर उनको लाना पड़ता था, कोई बीमार पड़ गया उसका इलाज दवाई का व्यवस्था करते हैं, कोई गरीब के यहाँ देहांत मृत्यु हो गया तो उनके दाह संस्कार से लेकर भोज तक करते हैं। तो हम लोगों ने जनता के बीच रहा, कोई भी धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, खेल कूद हो, हम लोगों ने 3 साल जनता के बीच रहा, उनके परेशानियों को समझा और जितना सामर्थ्य था उसके अनुसार उनके लिए काम कर